तो आज हम जेनेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जेनेटिक्स जो हमारे मसल बिल्डिंग फेज में या फिर बॉडी बिल्डिंग फेज में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला, मसल इंसर्शन। सब यही कहते हैं कि अगर आपके मसल इंसर्शन अच्छे नहीं हुए तो आप बहुत ज्यादा एस्थेटिक नहीं दिखोगे। मसल इंसर्शन मतलब आपके मसल्स कैसे शेप ले रहे हैं या फिर टेंडन से कैसे अटैच्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे बाइसेप्स को यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे बहुत बड़ा सा गैप है, विच मीन्स मेरे बाइसेप्स का हेड जो है वो छोटा है, उसकी शेप की पीक काफी छोटी है क्योंकि वहां पे एक टेंडन है। फॉर एग्जाम्पल, ये टेंडन जितना छोटा होता विच मीन्स मेरे बाइसेप्स की पीक उतनी ही ज्यादा बड़ी होती और उसको हम बोलते हैं लॉन्ग हेड बाइसेप्स। अब एब्स की मसल इंसर्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है कि आपके 4 पैक एब्स होने वाले हैं, 6 पैक एब्स होने वाले हैं या फिर 8 पैक एब्स होने वाले हैं। तो अगर आप मेरे एब्स की बात करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि मेरे एब्स की मसल इंसर्शन काफी क्लियर है। वो काफी छोटे हैं लेकिन एब्स या फिर ऑग्लिक्स काफी क्लियर आते हैं अगर मैं अल्ट्रा शेडेड होता हूँ या फिर सिंगल बॉडी फैट डिजीज पे आता हूँ तो। और आपने बहुत सारे ऐसे फिटनेस मॉडल को देखा होगा या फिर सेलिब्रिटीज को भी देखा होगा जिनकी वेल डेवलप्ड फिजी होगी लेकिन उनके एब्स के जो मसल इंसर्शन होंगे वो ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े हो रखे होंगे। सो अपना कंपेयर कभी किसी से मत करना, बस अपना एक ही गोल रखना कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन दे रहा है। मेरी मसल इंसर्शन जिस तरीके से भी हो रखी है मुझे उसमें बेस्ट वर्जन निकालना है। इन शॉर्ट, आपकी मसल्स बैलेंस अच्छी होगी और काफी सिमेट्रिकल फॉर्म में होगी तो काफी हाई चांसेस हो जाएंगे कि वो एक आई प्लीजेंट बॉडी दिखे और आप किसी भी बॉडी बिल्डिंग शो में इजीली प्लेसिंग ला सकते हो। सेकंड, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है आपकी मसल बिल्डिंग फेज में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आप वेट गेन इजीली कर पाओगे। ऑन दी अदर हैंड, मेटाबॉलिज्म अगर फास्ट होगा तो आप वेट लूज जल्दी कर पाओगे। मेटाबॉलिज्म मतलब आपके इंटरनल ऑर्गन कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए। इनफैक्ट मैं जो हैंड्स की मूवमेंट कर रहा हूँ इसमें भी मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है। बस फर्क ये होता है कि कुछ लोगों की कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, कुछ लोगों की कैलोरीज कम बर्न होती है। एंड आपने नोटिस भी किया होगा आपके सराउंडिंग्स में भी काफी ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत सारा खाना खाते होंगे दिन भर में लेकिन जल्दी मोटे नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड, कुछ लोग सिर्फ थोड़ा सा खाना ही खाते होंगे बट उनको फैट बहुत जल्दी पकड़ लेता होगा। एंड उसका आंसर सिंपल यही है कि उनका मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होता है। इसलिए बॉडी टाइप को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे 3 टर्म्स बनी है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। तो पहले एक्टोमॉर्फ वो होते हैं जिनको वेट लॉस करने में उतनी दिक्कत नहीं होती बट वेट गेन करने में या फिर मसल पुट ऑन करने में काफी एफर्ट्स लगते हैं, काफी सालों की मेहनत लग जाती है। मेसोमॉर्फ वो होते हैं जिनको वेट गेन या फिर वेट लॉस करने में उतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते जो बाकी 2 कैटेगरीज को लगाने पड़ते हैं। तो ये लोग इजीली वेट गेन भी कर पाते हैं एंड वेट लूज भी कर पाते हैं। एंड थर्ड, एंडोमॉर्फ वो होते हैं जिनको वेट लॉस करने में ज्यादा दिक्कत होती है लेकिन वेट गेन वो बहुत इजीली कर लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था, आपको बॉडी टाइप बता दिया, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, बॉडी गोल्स के अकॉर्डिंग अपना ट्रेनिंग शेड्यूल बनवाओ और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप पे मेहनत करो। एंड बॉडी बिल्डिंग में हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। तो 2 टर्म्स में यहाँ पे दे रहा हूँ, ये होती है क्लेविकन बोन और एक होती है पेल्विस बोन। तो पेल्विस बोन आपकी जितनी ज्यादा छोटी होगी, क्लेविकन बोन आपकी जितनी ज्यादा ब्रॉडर होगी, आपका उतना ही अच्छा वी टेपर निकल के आएगा। एंड ऑन दी अदर हैंड, आप जितना मर्जी चाहे एक्सट्रीम वर्कआउट कर लो, अगर आपके मसल इंसर्शन उतने अच्छे नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग फेज पे या फिर कॉम्पिटिटिव फेज पे आपको काफी दिक्कत आने वाली है। इसने देखा होगा आपकी, आपने काफी फेमस बॉडी बिल्डर्स इंडिया से बाहर कॉम्पिटिटिव फेज में हार जाते हैं, उनकी प्लेसिंग भी नहीं पड़ पाती एंड यही उसका सबसे बड़ा रीजन होता है। तो आपने जितने भी फिटनेस मॉडल देखे हैं या फिर इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उन सबके जेनेटिक्स अबव देन एवरेज होते हैं या फिर जो लोगों का एवरेज है ह्यूमन पॉपुलेशन का उनसे उनका अबव होता है। इसीलिए उन्होंने फिटनेस लाइन में अपना करियर बनाने का सोचा है। एंड ऐसा 100% ट्रू भी नहीं है, बहुत सारे लोग इसलिए भी आ गए बिकॉज उनके पास समवेयर नॉलेज या फिर एजुकेशन एक्सपीरियंस उतना है जिस वजह से उस फिटनेस लाइन में है। तो अगर आप ये सोचकर आ रहे हो कि मुझे फिटनेस लाइन में आगे बढ़ना है तो मेरे पास सिर्फ फिजिक ही होनी चाहिए, तो दैट्स नॉट इवन 100% ट्रू। तो अगर आपको फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना है सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे, तो जरूरी नहीं है कि आपकी बहुत ज्यादा अच्छी एक फिजिक होनी चाहिए, वेल डेवलप्ड फिजिक होनी चाहिए। आप एक बहुत ज्यादा एजुकेशन गेन करके या फिर एक्सपीरियंस गेन करके भी आप अपनी ऑडियंस को सम सेट ऑफ एजुकेशन दे सकते हो ऑनलाइन। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका गोल है कि मुझे फिटनेस एथलीट बनना है, मुझे नेशनल शोज खेलने हैं, इंटरनेशनल शोज खेलने हैं, तो वहां पे आपकी जेनेटिक्स फॉर्म या फिर मसल इंसर्शन का होना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आप सिर्फ पार्टिसिपेट करके उतर जाओगे, आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। एंड ऑल्सो वन थिंग जो कि 99% लोगों का गोल रहता है कि मुझे फिट रहना है, तो वहां पे आप अपने जेनेटिक्स के बारे में मत सोचना, बॉडी डिस्मॉर्फिया मत पालना, लोगों से अपना कंपैरिजन मत करना कि वो फिटनेस एथलीट है या फिर इन्फ्लुएंसर या फिर फिटनेस मॉडल है, उसका मसल इंसर्शन उस तरीके से कि मेरे उस तरीके से क्यों नहीं है। सो बस अपना ट्रेनिंग पे ध्यान देना, बस एक गोल रखने की मुझे अपना बेस्ट वर्जन देना है, मुझे अपना डाइट, वर्कआउट एंड स्लीप शेड्यूल, रिकवरी, इन सब चीजों पे फोकस करना है, दैट्स इट।
तो ये थी वीडियो आज की जेनेटिक्स के ऊपर। आई होप आपने कुछ नया सीखा हो, आपको कुछ नया सुनने को मिला हो। सो अगर और ऐसी वीडियो चाहिए तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलो बाय बाय।